हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सीजी जो चैप्टर आपका है उसके सभी जो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के वीडियोस आपने देखे होंगे। वीडियोस देखने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने किए होंगे। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप ये वेट मत कीजिए कि कब स्कूल खुलेंगे, रिवीजन करते रहिए। और फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मुझसे या जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनसे डिस्कस ज़रूर कीजिए। तो देखिए, आज पार्ट 4 में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सीजी के, उनको मैं बताऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, 0 एंड 0, 8 इज 4 इक्वल पार्ट्स। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, समझ गए। एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो 1 2 3 4, यहाँ देख सकते हैं कि 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। समझ में आ रहा है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो बेटा -2, 0 एंड दिस इज 0, 8 ये दिए गए हैं। अब हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहला आपको जो है सेक्शन फॉर्मूला बता दिया गया है। इस सेक्शन फॉर्मूले में क्या है कि जैसे आपने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, ये जो पॉइंट दिया गया है अगर इसे हम फाइंड करेंगे तो पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये 1 है और ये 3 है, तो 1:3 के रेशियो में हो गया, 1:3। इसी तरह से क्यू को लेंगे तो 2 इधर है 2 इधर है, तो ये 1:1 में हो गया। इसी तरह आर को लेंगे तो 3 पॉइंट इधर हैं, 3 पार्ट और 1 पार्ट इधर है, तो ये 3:1 हो गया, ठीक है। और आपको फॉर्मूला मालूम ही है, फॉर्मूले में कैसे वैल्यू को पुट करेंगे। अब ये फॉर्मूला ना यूज़ करके, मीन्स इन पॉइंट्स को ना लेके एक दूसरा और यहाँ पर हम तरीका यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है कि यहाँ देखो, अगर 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो 2 इधर और 2 इधर, इट मीन्स Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Q इज़ द मिड पॉइंट। Q अगर मिड पॉइंट है तो बेटा सिंपल सी बात है कि 1:1 का रेशियो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब यूज़ करेंगे तो ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। तो मिड पॉइंट फार्मूले में आप लिखेंगे Q ब्रैकेट में -2 + 0/2, कॉमा इसी तरह से 0 + 8/2। तो ये कितना हुआ? Q हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा बेटा 4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आपके आ गए -1, 4। समझ में आ गया। अब देखो, A और Q के बीच में जो पॉइंट आ रहा है वो P है, ये भी इसका मिड पॉइंट है। और अगर मिड पॉइंट है तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो सिंपल आप क्या करेंगे, P कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो बेटा P आपने क्या किया, -2 -1/2 और इधर 0 + 4/2। ये हो जाएगा आपका P, -2 -1 हो गया -3/2 और ये हो जाएगा 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -3/2, 2। क्लियर। अब नंबर आता है आपका किस पर, R पर। R को देखेंगे तो आप देखो R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड B, ठीक है ना। Q और B का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो हम इसमें भी R कितना हो जाएगा, -1 + 0/2 एंड 4 + 8/2। कितना हो गया बेटा, दिस इज -1/2 एंड
12/6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आर के, पी के और क्यू के फाइंड हो गए। लेकिन अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हम ऐसे नहीं, अगर 1:3 की रेशियो से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो अलग आएंगे, तो मैं फाइंड कर देता हूँ उस रेशियो से भी, लेकिन आपको एक ही यूज़ करना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे ये 1 और ये 3, m/n कितना हो गया 1:3। यहाँ पर आप देखेंगे तो x1 y1 ये हो गया आपका -2,0, x2 y2 ये हो गया 0,8। ठीक है, अब देखें आप, अगर ऐसा हो गया तो मैंने कहा था कि सिंपल सा -2,0 एंड दिस इज़ 0,8, ये आपका 1 और ये 3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा p -2 × 3 -2 × 3 प्लस 1 × 0/1 + 3, कॉमा इसी तरह से बेटा फिर 3 × 0 + 1 × 8/4 कर दीजिए। ये तो हो गया आपका p -6,4 और दिस इज 0 एंड 8/4 कर दीजिए। ये 2, ये 3, ये 2, तो p आ गया -3/2,4 और आप देख सकते हैं 2, आप देख सकते हैं -3/2,2 और यहाँ पर भी -3/2,2, तो आपके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमेशा सेम ही आएंगे। बस क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप ये देखें कि जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, सही है या नहीं है, ये यूज़ होगा या नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, in what ratio in which the point P divides the join of A and B also find the value of P। मान लीजिए उसने ये कहा है कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं -4,3 हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 2,8 हैं। एक पॉइंट P है और P जो है m,6 में डिवाइड कर रहा है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ये आपको फाइंड करना है। तो आपको नहीं मालूम है तो मैंने क्या किया, P डिवाइड्स AB इन K:1 रेशियो, K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दिस इज K एंड दिस इज 1। अब आपने क्या किया, बहुत ही इजी, आपने P को लिया। जब P लेंगे बेटा तो आप देख सकते हैं कि K का किसके साथ होगा, 2 के साथ में, तो K × 2 + 1 × -4/K+1, कॉमा इसी तरह से K × 8 + 1 × 3/K+1। ठीक है, ये हो गया। तो P सॉल्व किया तो 2K - 4/K+1 एंड 8K + 3/K+1। ठीक है, एंड कंपेयर विद P m,6। तो m की तो मुझे वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए इसे किससे 6 से कंपेयर कर देंगे y को, तो ये हो गया 8K + 3/K+1 इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई किया तो 8K + 3 इज इक्वल टू 6K + 6। 8K इधर लाएंगे तो 6K इज इक्वल टू 6 माइनस का 3, दिस इज 2K इज इक्वल टू आ गया आपका 3। नाउ K इज इक्वल टू 3/2। तो जो वैल्यू आ गई K की वो है 3/2। समझ में आ रहा है बेटा? ओके।
3/2। अब बेटा क्या करेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो 3/2 इज 3:2, क्योंकि अभी लिया था k:1 और ये k की वैल्यू है तो इसे लिख सकते हैं 3:1। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया। तो जो रेशियो है वो आपका 3:2 आ गया। क्लियर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, k की वैल्यू निकालनी है। और जब k की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिए बहुत ही ईजी, m की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या है, m, तो कंपेयर कर देंगे इससे, तो 2k-4/k+1 इज इक्वल टू m। चलिए वैल्यू रख देते हैं 2। m k की जो वैल्यू थी वो 3/2 -4/k+1 इज इक्वल टू m। इससे इसको कट किया, यहाँ 3/2 वैल्यू रखेंगे, ये हो गया बेटा अप साइड में 3 - 4 अपॉन एल्शियम लेंगे तो 3 + 2 अपॉन में 2 होगा, वो 2 पहुँच जाएगा ऊपर, दिस इज m। ये कितना हुआ, -2/5 इज इक्वल टू m। तो जो वैल्यू है वो m की कितनी आ जाएगी, -2/5। समझ रहे ना। तो जो वैल्यू है m की वो आ गई आपके कितनी बेटा, -2/5। इज इट क्लियर। ये आपको ध्यान रखने हैं छोटे छोटे पॉइंट्स। अब देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। ये है आपका a और दिस इज b। अब बेटा देखो इसको ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दियो, 1 2, तो ये p एंड दिस इज q, 3 पार्ट्स में हो गया। ठीक है, ये जो दिया गया है वो -2, -3 है एंड दिस इज 4, -1। अब करना क्या है, हमें P और Q के जो है पॉइंट्स को फाइंड करना है। P और Q के जो पॉइंट्स को फाइंड करेंगे तो क्या होगा ये देखना है आपको। तो किस रेशियो में, ये इसका मिड पॉइंट है और Q इसका मिड पॉइंट, कोई एक फाइंड कर लेते हैं और वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो मान लीजिए P निकालना है, तो P निकालेंगे तो ये कितना होगा, P divides the line AB in ratio 1:3, 1:2, 1:2 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमें क्या निकालना है, P, और P निकालेंगे तो बेटा ये 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 1:4 प्लस 2:-2 अपॉन में 1 + 2, कॉमा इसी तरह से 1:-1 प्लस फिर 2 × -3, 2 × -3 अपॉन में 1 + 3। ठीक है बेटा, अब आपको एक चीज़ देखनी है, जैसे -2, -3 एंड 4, -1 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि -2, -3 एंड 4, 1 ये पहले हैं और ये बाद में है। अब क्वेश्चन इस तरह से किया तो आप क्या कर दीजिए, ये -2, -3 को पहले कर दो और 4, -1 को बाद में कर दीजिए। नहीं कुछ नहीं, कैलकुलेशन में सिर्फ प्रॉब्लम आएगी, आपका रेशियो चेंज हो जाएगा, सॉरी जो कोऑर्डिनेट हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। अब देखिए ये कितना हुआ, 4, ये -4 अपॉन 3, ये बेटा -1, दिस इज -6 अपॉन, ये हो गया आपका सॉरी 2, तो ये हो गया 3। ये देख सकते हैं 4 - 4 0 हो गया, 0/3 0, तो बेटा 0 और ये -7/3। इज इट क्लियर। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा 0, -3/7/3। ठीक,
अब कोऑर्डिनेट हमें किसके निकालने हैं, क्यू के निकालने हैं। तो क्यू के निकालने के लिए या तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, ये 1 और ये 1 के रेशियो में है, तो क्यू निकालेंगे तो क्यू डिवाइड्स द पी बी इन रेशियो 1:1, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या होंगे, 0 + 4/2 और इसी तरह से -7/3 -1/2। चलिए बेटा, ये तो हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका -7 -3/3 × 2, ठीक है। एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया आपका क्यू 2, माइनस का 10/3 × 2, 2 से कैंसिल किया तो आ गया 5। देन क्यू इज इक्वल टू 2, -5/3। समझ गए। तो क्यू इज इक्वल टू 2, -5/3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी आपको फाइंड करना मैंने बता ही दिया है। रेशियो से फाइंड कर लो या मिड पॉइंट फार्मूले से क्यू को फाइंड कर लीजिए, एज यू विश, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन थर्ड को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। आप देखिए, ये आपका ए है एंड दिस इज द बी, ये 2, -2 एंड दिस इज 3, 7 ये दिया गया है। अब आपसे कहा गया कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दी गई है बेटा 2x + y - 4 = 0। ये जो लाइन दी गई है वो, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये फाइंड करना है, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस, ठीक है। बहुत ही इजी है, टेंशन नहीं लेना है। देखो करना क्या है आपको, इसमें सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको क्या मालूम, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन रेशियो K:1, K:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ये P कितना हो जाएगा बेटा, K का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो K × 3 + 1 × 2 अपॉन K+1। इसी तरह से K × 7 + 1 × -2 अपॉन K+1, ठीक है। अब आगे देखो आप, P यहाँ पर कितना हो गया, 3K + 2 अपॉन K+1, सेम एज ये हो गया आपका 7K - 2 अपॉन K+1, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं वो इसके हैं। अब लाइन पासिस थ्रू पॉइंट P से पास हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x + y - 4 = 0 कहाँ से पास हो रही है, P से। और जब P से पास हो रही है तो ये x और ये y पुट कर सकते हैं। तो 2 ब्रैकेट में 3K + 2 अपॉन K+1, इसी तरह से प्लस 7K - 2 अपॉन K+1 - 4 = कितना हुआ, 0 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कर दूँ, 6K + 4 अपॉन K+1 प्लस 7K - 2 अपॉन K+1 -4, इसमें भी आपने K+1 का अप साइड और डाउन साइड मल्टीप्लाई कर दिया, = 0। K+1 का मल्टीप्लाई
जीरो में हो जाएगा तो ये बचेगा 6k प्लस 4 + 7k -2 - 4k -4 = 0। 6 7 13, ये 13 और माइनस का 4 हो गया, प्लस का 9k। इधर देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा -2 = 0। तो k = बेटा हुआ 2/9। 2/9। इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो रिक्वायर्ड रेशियो k/1 = कितना हो जाएगा, 2/9 = 1। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2:9। किस रेशियो में, 2:9 के रेशियो में k ए बी को डिवाइड करेगा। ओके बेटा, and let D 3, -2 E -3, 1 and F4, -3 with the midpoints of the side। जैसे सबसे पहले आप क्या करें, ट्रायंगल बनाएं जैसा कि इसमें कहा गया है। तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। यहाँ पर पॉइंट D है, वो BC का मिड पॉइंट है, तो दिस इज D। और यहाँ पर 3, -2। इसी तरह जो है E सी ए का है, तो ई ये हो गए -3, 1 एंड दिस इज एफ, ये है आपका 4, -3। बेटा करना क्या है, यहाँ पर आपने x1, y1 लिया, दिस इज x2, y2 एंड दिस इज x3, y3। अब कहा गया है कि दिस इज द मिड पॉइंट, और जब मिड पॉइंट कहा गया है तो आप क्या करेंगे, D is the midpoint of BC, so आप क्या लिखेंगे बेटा, D यहाँ पे लिख सकते हैं x2 + x3/2, y2 + y3/2। ठीक है, अब इसे जब हम कंपेयर करेंगे किससे, इससे, तो ये हो जाएगा x2 + x3/2 = 3। ये बेटा कितना हुआ, x2 + x3 = 6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेम एज ए y2 + y3/2 = माइनस का 2। ये हो गया आपका y2 + y3 = -4, इक्वेशन नंबर 2। राइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ फिर इसके बाद में मैंने लिया ई को बेटा जब लेंगे तो हम लिखेंगे x1 + x3/2 एंड y1 + y3/2। ठीक है ना, और ये कितना हो गया, x1 + x3/2 और ये दिया गया -3। जब ये -3 है तो x1 + x3 = -6, इक्वेशन नंबर 3। सेम एज ए y1 + y3/2 = 1। ये हो गया बेटा y1 + y3 = 2, इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। सेम इसमें भी ऐसा ही कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट भी इसको लिख दूँ, x1 + x2/2 = 4। ये हो गया x1 + x2 = 8, इक्वेशन नंबर 5। y1 + y2/2 = -3। तो ये हो गया y1 + y2 = -6, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, आई थिंक ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन से हम x1, y1, x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम आपको सिंपल वे बताते हैं। तो आप क्या करेंगे, by adding equation first, third
एंड फिफ्थ, इनको ऐड किया तो आप देखेंगे फर्स्ट में क्या है x2 प्लस x3, सेकेंड फर्स्ट, थर्ड में क्या है बेटा x1 प्लस x3, और फिर फिफ्थ में देखेंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, उसके बाद फिर माइनस का 6, उसके बाद फिर प्लस का 8। ये तो कैंसिल हो गया, तो x1 दो बार है, दो कॉमन ले लेंगे, x1 फिर x2 फिर x3 इज इक्वल टू हो गया 8। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये जो वैल्यू फाइंड की है आपने, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पे x1 प्लस x2 की वैल्यू कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, वैल्यू पुट के 8 हैं तो x3 इज इक्वल टू निकलेगा, यहाँ पे रखेंगे 8, x3 की जो वैल्यू आ जाएगी 8 उधर जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 4। ठीक है, इसी तरह से इसकी वैल्यू आ गई। फिर बेटा हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू निकालनी, x2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आपने क्या, देखो यहाँ पर -6 दिया गया है, x1 प्लस x3 की जगह -6 रखेंगे तो -6 उधर जाएगा तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू आ गया 10। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x1 की जो वैल्यू निकालेंगे, ये 6 है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो x1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 10, x3 इज इक्वल टू माइनस का 4। क्लियर। इसी तरह से यहाँ देखेंगे इक्वेशन सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स, ये ऐड करेंगे सबको तो 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस का 2 माइनस का 6। आप देख सकते हो -4 माइनस का 6 माइनस का 10 हो गया, तो ये यहाँ पे रह जाएगा -8, और जब -8 बचेगा तो हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे -4। ठीक है, दिस इक्वेशन इज 8th। अब देखो यहाँ पर y1 प्लस y2 कहाँ पर है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 6, वैल्यू पुट करेंगे तो -6, तो y3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 6 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये बचेगा 2, तो y3 इज इक्वल टू आ गया 2। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से y2 प्लस y3 है कितना, -4 दिया गया है, तो y1 -4 कैंसिल हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू आ गया 0। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में y1 प्लस y3 दिया गया है, ये 2 है, तो आप लिखेंगे बेटा यहाँ पर y2 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, तो y2 इज इक्वल टू हो गया -6, तो y2 कितना है, -6 हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। अब हमें करना क्या है कि y1 0, y2 -6, y3 2, तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, तो इस तरह से आपसे कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो x1
y1, x2, y2, x3, y3। आप वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको करना क्या है कि जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को आपको बार बार करना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो क्वेश्चन करने में आपका कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा होगा। तो बार बार क्वेश्चंस को कीजिए बेटा। ओके, बाय।